वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ जी। आज माल्टे दिख रहे हैं आप, जैसे कि जी आज हम बना रहे हैं माल्टों से ऐसा जूस जो आप रमज़ान आने वाला है ना, आप याद रखेंगे। बहुत ही मज़े का जूस बनने वाला है। इन माल्टों को मैंने धो लिया है और साफ़ करके काट लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, दो पार्ट में मैंने काट लिया और अब इसका हम निकालेंगे जूस। और जूस वाली मशीन जिनके घर नहीं है, मेरे घर भी नहीं है, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक बाउल लिया मैंने शीशे का और उसमें रख लिया कप। बिल्कुल ऐसे ही इमेजिन करिए, ऐसे ही बनी होती है। दरमियान में उन्होंने कप सा बनाया होता है, तो वो ऐसे घुमा रहे होते हैं तो निकल रहा होता है। मैं भी ऐसे ही बना रही हूँ, आप भी ऐसे बनाइएगा। अगर आपके घर में है तो यूज़ कर लीजिए, नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। देखें कितने मज़े से निकल रहे हैं ना। अगर आप गिलास रखना चाहते हैं तो इसकी जगह गिलास से भी कर सकते हैं, गिलास का बैक साइड से भी आप कर सकते हैं। जी मुझे ये बहुत अच्छा लगा ट्रिक, तो मैंने ये वाला अपनाया है। तो आप भी आजमाइएगा लाजमी से, और बहुत अच्छा रहता है। जी मैंने सारे माल्टों का जूस निकाल लिया है और देख लीजिए, इन माल्टों के छिलकों को वेस्ट अभी नहीं करना हमने, तो इन माल्टे के छिलके भी हमें इस्तेमाल करने हैं। और ये देख लीजिएगा, ये जूस निकल आया है। तो इसी जूस से अब हमें बनाना है अपना टैंग पाउडर, ठीक है। और ये माल्टे के छिलकों का मैंने जो अंदर वाला पार्ट है ना, थोड़ा सा रिमूव करना है और मैं आपको दिखाती हूँ जी इसका क्या करना है। ये देखिए, ये मैंने रिमूव कर दिया। तो मैंने ना इसको आप थोड़ा सा ना ग्राइंड करूँगी, सॉरी, इसको थोड़ा सा मैंने रब करना है अपने ग्रेटर से। और इसका जो छिलका है ना, थोड़ा सा मैंने पार्ट निकालना है, 1 स्पून हो जाए, 1 टेबल स्पून हो जाए, क्योंकि इसका जो एसेंस का काम करेगा ये हमारा। हम एसेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसकी खुशबू इससे बहुत ही अच्छी आती है जी। इसी दौरान मैं आपको याद दिला दूँ, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया अभी तक, तो जी वो जाके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और जी ये देखिए, इसका थोड़ा जो छिलका है ना, उसको मैंने रब कर लिया और 1 टेबल स्पून तो हो ही गया है। बाकी को हमने, अगर आपने फेंकने हैं तो फेंक दीजिए, मेरे काम का है। मैंने सौंफ बनाना है और इसकी रेसिपी भी मैं अगली वीडियो में आपको लाजमी से दूंगी, ठीक है। ये मैंने अब रख लेने हैं छिलके और मैं आपको आगे का प्रोसीजर बता देती हूँ। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, ताकि हमारी तमाम आप जो वीडियो है ना, आगे वाला प्रोसीजर है, बहुत ही मेन पार्ट आने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि तमाम जो रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मैं स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर शामिल करूँगी, वो आपको पता चलता रहे। क्योंकि हर स्टेप का अगर कोई भी पार्ट आपसे मिस हो जाएगा तो आप ये नहीं बना पाएंगे कुछ भी। फिर आपका ना या तो आपकी चीनी की मिकदार रह जाएगी या तो कोई चीज़ रह जाएगी। इसमें हमने बहुत इम्पोर्टेंट जो पार्ट है ना, एक चीज़ है, वो हमने शामिल करनी है। और आपने जुड़े रहना है, बने रहना है एंड तक, ताकि आप उस चीज़ को आप नोटिस कर सकें जी। ये देखिए, मैंने जूस को निकाल लिया था तो मैंने बनाना शुरू कर दिया। चूल्हे के ऊपर मैंने रख दिया। ये देखिए, एक तार वाला भी नहीं बना। तो मैंने काफ़ी तेज़ आंच की हुई है, तो मैंने तेज़ आंच करके इसको काफ़ी देर से रखा हुआ था। तो ये देखें, ये जो है ना, इसका ये वाला पार्ट मैं आपको दिखा दूँ। ये जो है अभी ये गोली सी बन रही है, ठीक है। अगर आपको कोई टेंशन हो तो आप ना इसको लेके ना पानी में डाल दें। तो अगर गुठली बनेगी, स्टिकली गुठली बनेगी, तो आप ये कर देना। ये देखें, मैंने इसमें डाल के तो ना वो कर लिया था, मैंने रख दिया था हवा के अंदर। मैंने 3 के अंदर रखे थे, ताकि तीनों बैक वक्त ना हो जाएं, जम जाएं, ठीक है। इसको मैंने 2 घंटे के लिए रखा है। तो ये 2 घंटे हो गए हैं अब, ठीक है। अब हम इसको करेंगे, हमने स्टिकली से इसे मारना है, जितनी चाहे जिस पे आपको गुस्सा आए जल्दी से मारें और उसको याद करें और पटक के मारें। ये देखें, अगर आप इसको छुरी के साथ खुद खेड़ेंगे ना, तो नहीं, ये नहीं उखड़ेगा। तो ये देखें, ये ऐसे ही उखड़ेगा। ये देखें, मैंने सारा का सारा जो है ना, ये मैंने उखेड़ लिया। और अब मैंने इसको पाउडर बनाऊंगी, फिर आपसे मिलती हूँ जी। ये देखें, मैंने पाउडर बनाया है। और देखें, मैंने ना तो इसमें कलर डाला है, आपके सामने ना मैंने कलर डाला है, ना मैंने एसेंस डाला है।
और अगर आपने चाहते हैं कि आप एसेंस डालें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। ठीक है, ये है जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, ये ग्लूकोज डी है जो बच्चों के लिए मैं डाल रही हूँ जी। ग्लूकोज डी, आजकल गर्मियाँ आने वाली है, मौसम चेंज होने वाला है, तो आप बच्चों के पसीने छूटने वाले, हमारे भी छूटने वाले हैं, तो बच्चों के लिए ये ग्लूकोज लाजमी इस्तेमाल कीजिए, ताकि रमज़ान का महीना आने वाला है। और ये देखें थोड़ा सा गिर गया, तो इसको इसमें शामिल कर देना। इससे इतने अच्छा टेस्ट आएगा, और जो हमारे गर्मी से हमारे पसीने छूट जाते हैं, तो पानी की कमी हो जाती है, बहुत विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो इसके अलावा इसमें आप टाटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी सी मिकदार में, 1/4 टीस्पून आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही, छोटे बच्चे हैं तो गले ख़राब हो जाएंगे। आप भी इसको इग्नोर ही कीजिएगा। तो इसको मैंने इग्नोर कर दिया, और इसको मैंने ऐसे सादा सा ही रखा है। इसे मैं अपने जार में डाल के सेव कर लूँगी, और मैं आपको इसको बना के भी दिखाती हूँ। बहुत मज़े का बना है, बहुत ही अच्छा बना है। आप भी ट्राई कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी ऐसा बनाएं, और हमें आप बताइएगा कि आपका कैसा बना है। ठीक है, और इसको मैं आपको एक टिप बताऊं कि इसको अच्छे से सुखा लेना है, ताकि, और धूप में नहीं रखना, छाँव में सुखाना है, वरना ये झुंझी भी बन जाएगी, चिपचिपी सी, और वो हमारी ग्राइंड भी नहीं होगी। ऐसे लगेगा जैसे लच्छे सा बन गया। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है, देखें कितना अच्छा कलर आया है ना। तो ये बहुत ही अच्छा कलर भी आया है, और बहुत अच्छा टेस्ट भी आया है। मैंने पहले टेस्ट करके रखा था, तो बहुत अच्छा टेस्ट आया, यकीन मानिए धुआं सा उड़ाया। तो अब हमारे साथ रहिएगा, जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। और ये मैंने अब इसमें डिप जार में डाल दिया है, और आपका अच्छा रमज़ान गुजर जाएगा। 15 से 20 दिन अभी काफ़ी सस्ते हैं, तो आप भी बनाइए। और 250 रुपये का जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, मेरी कज़न लेके आई थी, तो मैंने उससे लेके रखा है। तो उसमें देखिए 250 रुपये का वो एक आधा किलो का पैक है, और ये 50 रुपये के आपने माल्टे लेने हैं, और बस आपने बना देना। कितना फ़ायदा है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।